21 अक्टूबर 2024 लखनऊ का थाना है नगराम। नगराम पुलिस को एक युवती की लाश बरामद होती है इंदिरा नहर से। लाश कई दिन पहले से पानी में पड़ी हुई थी, इसलिए बुरी तरीके से वो सड़ गल गई थी। फिर भी पुलिस ने उसके फोटोग्राफ्स वगैरह खिंचाए, अखबारों में निकाला, आसपास के लोगों से पता करके उसको शिनाख्त की भरपूर कोशिश की। लेकिन बड़ा अजीब इत्तेफाक था, लखनऊ के किसी थाने में गुमशुदगी की कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं थी। आसपास के ज़िलों में भी पुलिस ने पता लगाया कि किसी महिला की गुमशुदगी की कोई रिपोर्ट कहीं दर्ज हुई हो, किसी की हत्या कर दिए जाने की कोई रिपोर्ट दर्ज हो, लेकिन इससे मिलता जुलता मामला कहीं नहीं है। ये युवती कौन थी? इसने आत्महत्या की थी या इसका मर्डर हुआ था? ये बहुत सारे सवाल थे जो लखनऊ के थाना नगराम पुलिस के फाइल में दब गए थे। मामला गुजर जाता है, कई महीने हो जाते हैं। अब 9 जनवरी 2025 आता है। लखनऊ से मिला हुआ जनपद है बाराबंकी, वहाँ का एक थाना है लोनी कटरा। वहाँ एक विधवा पहुँचती है और वहाँ के जो थाना प्रभारी थे उनके सामने फूट फूट के रोने लगती है। थाना प्रभारी कहते हैं, बताओ हुआ क्या है? तो वो कहती है कि मेरी एक बेटी थी, 4 साल पहले पड़ोस का जो दौलतपुर गांव है, वहाँ का एक हिस्ट्री शीटर बदमाश है, वो मेरी बेटी को भगा ले गया था। पुलिस पूछती है कि तुमने एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कराई थी? तो वो कहती है कि दरअसल में ऐसा था कि मेरा खेत और उस जो हिस्ट्री शीटर बदमाश है अनिल वर्मा, उसका खेत मिला जुला था। हम लोग खेतों पे काम करते थे, वो अपने खेत पे काम करता था। इस बीच कब उसने मेरी जो 16 साल की बेटी है उसको अपने जाल में, प्रेम की जाल में फंसा लिया। फिर उसको बहला फुसलाकर जो है एक दिन लेकर फरार हो गया। हम लोग उसकी तलाश कर रहे थे, पता चला कि उसने किसी मंदिर में ले जाकर उससे शादी कर ली है। उसके बाद लखनऊ का कटरा बक्कास खुर्दही एक जगह है, वहाँ पर वो किराए का मकान लेकर पति पत्नी के तौर पर रह रहा है। अब सोचिए, 16 साल की वो बच्ची थी और जो उसको लेकर भागा था अनिल वर्मा, उससे पहले 3 शादी कर चुका था। पहली पत्नी उसकी जो थी वो मनबुद्धि की, उसको कहकर उसने छोड़ दिया। दूसरी पत्नी की संदिग्ध मौत हो गई। तीसरी पत्नी को उसने फिर छोड़ दिया। थाना लोनी कटरा में उसके खिलाफ 7 मुकदमे भी दर्ज थे। इतना वो दबंग था कि ये लोग उसका कुछ कर नहीं पाए। लोग लाश के डर से या उसके डर से थाने में भी नहीं गए लोग, और शिकायत भी नहीं दर्ज कराई। अभी 1 साल पहले, 1.5 साल पहले इस विधवा जो आई थी, उसने बताया कि मेरा पति मर गया। पति मरने के बाद अनिल वर्मा एक दिन मेरी बेटी को लेकर मेरे घर आया, हम लोग मिले उससे। फिर मेरी बेटी ने अपना मोबाइल नंबर दिया, हम लोग अक्सर बातचीत करते रहते थे। वो मेरा हालचाल लेती थी, मैं बेटी का हालचाल लेती रहती थी। लेकिन बीते कुछ महीनों से मेरी बेटी का कुछ भी पता नहीं। जब वो अनिल वर्मा को फ़ोन करके पूछते हैं तो वो कहता है कि तुम्हारी बेटी का फ़ोन ख़राब है, कभी कहता है कि उसकी तबीयत नहीं ठीक है, हॉस्पिटल में है। तरह तरह के बहाने बनाने लगा। मुझे कुछ शक हुआ तो एक दिन मैं गांव के कुछ लोगों के साथ बक्कास गई, जहाँ पे वो रहती। आसपास के लोगों ने बताया कि हाँ, ये लोग यहाँ रहते तो कई साल से थे और इधर कुछ महीनों से कुछ पता ही नहीं चल रहा कि कहाँ चले गए। पति अनिल वर्मा तो कभी कभी आता है, लेकिन तुम्हारी बेटी कभी नहीं दिखती है। और ये भी था, उसको पता चला था कि इन दोनों के बीच में कुछ वक्त से किसी बात को लेकर झगड़ा भी बहुत होता था। तो उस विधवा ने थाना प्रभारी से बताया कि मुझे लगता है कि मेरी बेटी की हत्या कर दी। औरत बहुत परेशान थी, विधवा थी, रो धो बहुत रही थी। तो पुलिस ने उसके साथ ये किया कि 9 जनवरी 2025 को थाना लोनी कटरा में हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया। और उसके बाद थाना प्रभारी ने एक टीम बनाई, वरिष्ठ अधिकारियों को इसके बारे में सूचना दी और फिर इसकी जांच शुरू कराई। और बाराबंकी के अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी अखिलेश नारायण सिंह हैं, उन्होंने इस मामले में बड़ा इंटरेस्ट लिया और जो थाना प्रभारी थे उनसे भी कहा कि देखो, एक विधवा का मामला है और उसकी बेटी का मामला है, तो तुम देखो, इसको ज़रा ठीक से देखो। अब पुलिस की टीम ने
अच्छे से उसकी जांच पड़ताल शुरू की। लखनऊ पहुंची, कटरा बक्कास जहां पे वो रहते थे। तो जब वहां पे जाके पुलिस ने पूछताछ शुरू की, अनिल वर्मा का फोन ट्रेस करना शुरू किया, तो अनिल को ये बात पता चल गई कि जो है पुलिस उसकी तलाश में थी। उसके बाद से अनिल गायब हो गया, ना वो कभी अपने गांव आता था, ना फिर वहां दोबारा दिखाई दिया। लेकिन पुलिस की टीम सर्विलांस के जरिए उसके ऊपर लगातार उसको ऊपर निगाह रख रही थी, उसको पकड़ने का प्रयास कर रही थी। 4 फरवरी 2025 को आज किसी तरीके से अनिल पुलिस के हाथ लग गया। वो किसी से मिलने गया था, पुलिस की टीम ने उसको धर दबोचा। अनिल को पकड़ के पुलिस लाई और वो पहले तो वो गुमराह करता रहा, लेकिन जब पुलिस ने कायदे से तोड़ाई की और उससे कहा कि तुमने जब उससे शादी कर ली थी, वो छोटी बच्ची थी, तुम्हारी उम्र में 25-30 साल का फर्क है, तो तुमने जब उससे शादी कर ली तो उसकी हत्या क्यों की? कहाँ है वो? सही सही बताओ। जब पुलिस ने तोड़ाई की तो उसने सारी चीजें उगल दी। अनिल ने बताया कि जो मेरी पहली पत्नी थी, जिसको मैंने मंदबुद्धि कह के छोड़ दिया था, उससे एक बेटा था जिसका नाम था नितिन। पिछले साल जुलाई 2024 में मैंने उसकी शादी तय कर दी। उसकी शादी तय करना था कि मेरे घर में कलह शुरू हो गई। मेरी जो पत्नी थी जिससे मैंने शादी कर ली थी, ये उसके बाद से मेरे ऊपर लगातार मतलब कहने लगी कि तुमने अपने बेटे की शादी कर दी है, तुम सब उसको दे दोगे, तुम मुझे छोड़ दोगे। तो मैंने कहा ऐसा नहीं। तो फिर कहने लगी कि तुम अपनी ज़मीन जो है वो मेरे नाम कर दो, गाड़ी मेरे नाम कर दो, फला प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो। इसको लेके वो रोज़ उसने कलह मचा दिया था। जब उसने कलह मचा दिया तो मैंने सोचा कि अब इसको रास्ते से हटा देते हैं, क्योंकि अनिल के खिलाफ 7-7 मुकदमे पहले आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। तो एक जो अपराधी का वो जो फितरत होती है, दिमाग होता है, उसमें सबसे पहले यही होता है कि इसको रास्ते से हटा दो। उसने तय किया और 13 अक्टूबर 2024 को उसने अपनी पत्नी से कहा कि चलो आज हम लोग चलते हैं घूमने के लिए। तो अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी से ले गया और कुछ देर वो इधर उधर घुमाता रहा। उसके बाद नगराम थाना क्षेत्र का ददुरी पुलिया एक जगह है, वहाँ उसको ले गया। वहाँ से उसने कोल्ड ड्रिंक कहीं से ख़रीदी थी और उसमें मौका पाके उसने जो है नशीली गोलियां डाल दी थी। वो कोल्ड ड्रिंक दी, उसने अपनी बीवी से कहा कि चलो कोल्ड ड्रिंक पियो, और वहाँ से उससे बढ़िया हंसी मजाक करता रहा, प्रेम की बातें करता रहा। वो लड़की ने जब कोल्ड ड्रिंक पिया उसकी पत्नी ने, तो कुछ देर के बाद वो बेहोश हो गई। अब अनिल इसी फिराक में था, उसने देखा कि जब उसकी पत्नी बेहोश हो गई है तो उसको खींच के गोद में उसने निकाला और पुल से नीचे जो है इंदिरा नहर बह रही है, ज़बरदस्त तरीके का बहाव था, उसी पानी में उसने फेंक दिया। और उसने सोचा कि अब कौन इसके बारे में पता लगाएगा, लाश इसकी बह जाएगी, कुछ पता। कुछ दिन गुजर भी गए, बिल्कुल गुजर गए कि ना कोई शिकायत किसी ने की, ना कुछ पता चला। लेकिन कुछ दिन गुजरने के बाद फिर एक दिन अचानक जो है उसकी सास का फ़ोन आ गया। फ़ोन आया और उसने कहा कि मेरी बेटी से बात नहीं हो रही। मैंने बहाना कर दिया कि वो उसका फ़ोन ख़राब हो गया है। फिर वो रोज़ फ़ोन करने लगी, फ़ोन करके रोने लगी और कहाँ है, तो मुझे थोड़ा सा ख़तरा पैदा हुआ। फिर एक दिन जब हम आए तो पता चला कि पुलिस तलाश करती हुई बाराबंकी की पुलिस जो है वो आई थी। अनिल उसके बाद से फरार हो गया। लेकिन फिर पुलिस है और कानून के लंबे हाथ होते हैं। आखिर पुलिस ने अनिल वर्मा को धर दबोचा और एक ऐसा ब्लाइंड मर्डर केस था ये, जिसका खुलना बहुत मुश्किल था, वो केस खुला है। इस पूरे हत्याकांड का जो ये खुलासा हुआ, इसमें बड़ा अहम रोल किया है बाराबंकी के जो अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी हैं, अखिलेश नारायण सिंह। आप सुनिए उनको। इस छानबीन के तहत ये जब जानकारी हो गई तब इनको अरेस्ट किया गया। इन्होंने सारे तथ्यों को बताया कि यह सही है। इस पूरे प्रकरण में आवश्यक विधि कार्यवाही नियमानुसार की जा रही है। लड़की की पहचान भी हो गई है, उसकी बरामदगी नगराम क्षेत्र में हो गई थी पूर्व में ही। इनकी बरामद गाड़ी को भी ले लिया गया है, जिसके संदर्भ में विधि कार्रवाई की जा रही है, वो भी केस प्रॉपर्टी है। इस प्रकार एक अज्ञात जो कि मैटर था, मामला था, और इसके बारे में ये नहीं समझ में आ रहा था कि लड़की कहाँ गई है। काफ़ी मशक्कत के बाद ये जानकारी मिल पाई। ये बहुत अच्छा ही एक अनावरण घटना का हुआ है और इनके खिलाफ, अनिल वर्मा के खिलाफ प्रभावी विधिक कार्रवाई नियमानुसार की। प्यार में पड़कर लड़कियां लड़के कैसे कदम उठा लेते हैं। 3 शादी उसकी ऑलरेडी थी, एक लंबा जनरेशन गैप था,
25-30 साल छोटी लड़की थी, लेकिन उसके प्यार में पड़ गई और आखिर उसका नतीजा ये हुआ कि एक अपराधी प्रवृत्ति का आदमी, उसने वही किया जो वो कर सकता था। उसने अपनी पत्नी की, उस लड़की की हत्या कर दी। तो ये थी आज की स्टोरी। हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नई वारदात के साथ, क्राइम की वारदात का खुलासा कैसे होता है, पुलिस कैसे उसमें मशक्कत करती है, पुलिस का पूरा जो चक्रव्यूह पुलिस रचती है उसमें अपराधी को फंसाती है, उसके बारे में हम आपसे बताएंगे नेक्स्ट एपिसोड में एक नई मर्डर मिस्ट्री के साथ। मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।